दोस्तों, आज की कहानी उस सहाबी की है जो पहले इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मनों में से थे, लेकिन बाद में इस्लाम की सबसे बड़ी ताकत बन गए। ये हैं हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु, जिन्हें रसूलुल्लाह ने खुद सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार का खिताब दिया। खालिद रदियल्लाहु अन्हु मक्का के नामवर योद्धा थे। जंग ए उहुद में मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने में उनका बड़ा हाथ था, लेकिन अल्लाह की मर्जी थी कि वही शख्स आगे चलकर इस्लाम का सबसे बड़ा सिपाही बने। सुलह हुदैबिया 6 हिजरी के बाद खालिद रदियल्लाहु अन्हु सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, मोहम्मद तो वाकई अल्लाह के रसूल हैं, अब बचने का रास्ता यही है कि मैं भी इस्लाम कबूल कर लूं। सन 8 हिजरी में उन्होंने मक्का से मदीना का सफर किया और रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए। नबी ने उन्हें देखकर फरमाया, खालिद, तुम्हारे जैसे अक्लमंद को इस्लाम से दूर नहीं रहना चाहिए था। अल्लाह ने तुम्हारे सारे पिछले गुनाह माफ कर दिए। उस दिन से खालिद रदियल्लाहु अन्हु की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। सन 8 हिजरी में जंगे मुता हुई। इस जंग में मुसलमानों के 3 बड़े कमांडर शहीद हो गए। आखिरकार खालिद रदियल्लाहु अन्हु ने कमान संभाली। उन्होंने ऐसी जंग लड़ी कि दुश्मनों की लाखों की फौज के सामने सिर्फ कुछ हजार मुसलमान भी टिके रहे। कहते हैं उस दिन उनकी 9 तलवारें टूट गईं, लेकिन वे मैदान से पीछे नहीं हटे। रसूलुल्लाह को जब यह खबर मिली तो आपने फरमाया, खालिद, अल्लाह की तलवार है जिसे कभी कोई तोड़ नहीं सकता। और उसी दिन से उनका नाम पड़ गया, सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। दोस्तों, सोचिए, पूरी जिंदगी जंग के मैदान में गुजारी, लेकिन जब मौत आई तो बिस्तर पर आखिरी वक्त में खालिद रदियल्लाहु अन्हु रोकर कहने लगे, मैंने जंग के मैदान में हर जगह चोटें खाईं, लेकिन आज बिस्तर पर मौत आ रही है। काश मेरी शहादत तलवार उठाए होती। यानी उनकी ख्वाहिश थी कि मौत भी अल्लाह की राह में शहादत हो। हजरत खालिद रदियल्लाहु अन्हु की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि इंसान चाहे कितना भी गुनाहगार क्यों न हो, अगर तौबा करके अल्लाह और उसके रसूल की राह पकड़ ले तो अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत दोनों में इज्जत देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि हर दिल में सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम का प्यार और उनकी बहादुरी की मिसाल जिंदा रहे।